डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में अपने जाना सांप्रदायिकता का अर्थ, परिभाषा और उसके लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में, और आज अपन चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता एवं राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सांप्रदायिकता एवं राष्ट्रीय एकीकरण, कम्युनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एक लंबे समय से अपने देश में सांप्रदायिकता फलती फूलती रही है। इसके कारण अनेक बार संपूर्ण देश को कई प्रकार की हानियां उठानी पड़ी है। यह राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती रही है। सांप्रदायिकता ने राष्ट्रीय एकीकरण में कुछ बाधाएं जो उत्पन्न की, उनमें सबसे पहली है देशव्यापी दुष्प्रभाव। देशव्यापी दुष्प्रभाव से मतलब है कि सांप्रदायिकता सदैव ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक रही है। विभिन्न संप्रदाय के लोगों में अलगाव के भाव पाए जाते हैं, अतः वे कभी भी सारे देश को एक बनाने एवं राष्ट्रीय उत्थान की बात नहीं सोचते। सांप्रदायिकता ने भावात्मक एकता के लिए भी खतरा पैदा किया है और हिंदू व मुसलमानों में परस्पर मनमुटाव एवं विरोधी भाव पैदा किए हैं। जब जब भी सांप्रदायिक नेताओं ने विरोध किया था तो उससे देश के कोने कोने तक परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ा। लोगों में तनाव एवं संघर्ष पैदा हुए। विभाजन, घृणा एवं अविश्वास की भावनाएं तेज हुई और विभिन्न संप्रदाय के लोगों में परस्पर सहयोग एवं सहिष्णुता पैदा नहीं हो पाई और पूरा देश एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में भी नहीं उभर सका। दूसरा जो है वो है तनाव एवं संघर्ष। सांप्रदायिकता के कारण किसी भी संप्रदाय का विकास तो नहीं हुआ, किंतु उसके कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच अविश्वास, घृणा, पूर्वाग्रह एवं संघर्ष अवश्य पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक कलह हुए। प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था के लिए एक चुनौती पैदा हुई। लोगों ने एक दूसरे के प्रति झूठे एवं घृणित प्रचार किए, जिससे उत्तेजना एवं हिंसा की आग भड़क गई और कई लोगों को आत्माहुति देनी पड़ी। अगला जो है वो है जनधन की हानि। सांप्रदायिक दंगों एवं उपद्रवों के कारण हजारों लोगों की जानें गई। अनेक के साथ मारपीट एवं अनैतिक व्यवहार हुए। मकान, दुकानें, सरकारी कार्यालय, स्कूल, भवन, रेल, डाकघर कार्यालयों में आग लगा दी जाती, जिसके कारण अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है और आर्थिक विकास रुक जाता है। अगला है राजनीतिक दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। लोगों का प्रशासन एवं सरकार के प्रति विश्वास उठ जाता है। राजनीतिक दलों को सरकार की आलोचना करने का मौका मिलता है। वे अपनी आलोचनाओं के द्वारा और अधिक तनाव को पैदा करते हैं। शांति स्थापित करने के लिए न्याय एवं व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और उनमें असुरक्षा के भाव पैदा होते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है।
अगला जो है वो है आर्थिक विकास में बाधक। सांप्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति बाधित हुई है। उपद्रवों के समय कई कारखानों एवं उद्योगों में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटनाओं से निर्माण कार्य बंद हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में पूंजीपति पूंजी नहीं लगाना चाहते जहां सांप्रदायिक तनाव पैदा होते रहते हैं। इससे उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है एवं नवीन उद्योगों की स्थापना न होने के कारण बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या पैदा होती है और राष्ट्रीय उत्पादन घटता है और लाभ भी कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। अगला जो है वो है असामाजिक तत्वों में वृद्धि। सांप्रदायिक संघर्षों एवं उपद्रवों के समय असामाजिक तत्वों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। प्रशासन की ढिलाई का वे पूरा लाभ उठाते हैं और वे इस प्रकार के अवसर की ताक में रहते हैं कि जब सांप्रदायिकता की आग भड़के और उससे उन लोगों को लूटपाट करने का मौका मिलेगा, पैसा एकत्रित करने का मौका मिलेगा और जिन लोगों से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उनसे वो बदला ले सकेंगे। जब सरकार द्वारा इस प्रकार के तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जाता तो ये उपद्रवों के बाद भी अपराधी एवं असामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक विघटन। सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन पैदा होता है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं संस्कृतियों के लोग परस्पर मिल नहीं पाते, अतः एकीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और पृथकता के भाव बने रहते हैं। जब भी सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं, भूतकाल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए किए गए प्रयास मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी कि उससे पहले जो भी प्रयास किए गए सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के, वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं और समाज में पुनः अविश्वास, भय, शंका तथा घृणा का वातावरण पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार सांप्रदायिक उपद्रवों की लहर केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पड़ोसी देशों एवं पाकिस्तान में भी अपना प्रभाव छोड़ती है और वहाँ पर भी अल्पसंख्यक संप्रदायों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें भी जनधन की हानि उठानी पड़ती है और संपूर्ण सामुदायिक जीवन दूषित हो जाता है। तो ये तो थे सांप्रदायिकता बनाम राष्ट्रीय एकीकरण की बात। अब एक और जो बिंदु अपना लास्ट है वो है सांप्रदायिकता निवारण के लिए किए गए प्रयत्न एवं सुझाव। सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। 16 अक्टूबर 1969 को दिल्ली में हुई इस बैठक में यह तय किया गया कि देश के सभी राजनीतिक दलों को जनसाधारण में सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिए विचार विमर्श करें और शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम अपनाने चाहिए। अब जो सुझाव है वो जान लेते हैं अपन। पहला जो सुझाव है वो है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाए। दूसरा जो सुझाव है वो है देश की
संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। भारत का साधारण व्यक्ति अनेक असुरक्षाओं के बीच रहता है। साधारण जनता का जो कि अभावों के बीच पलती है, विविध प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। राष्ट्रीय आय तथा साधनों को इस प्रकार से काम में लिया जाना चाहिए कि अधिकतर लोगों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए शोषण एवं एकाधिकार को समाप्त करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा जो सुझाव है वो है किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को धार्मिक आधार पर घृणा एवं वैमनस्य फैलाने की आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। अगला जो सुझाव है सांप्रदायिकता को कम करने का वो है कि प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए एवं सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के लिए कठोर कदम उठाया जाए। अधिकारियों को प्रशासकीय कार्य एवं दायित्वों को पूर्ण गंभीरता के साथ निभाना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन तभी संभव है जब राजनीतिकों का हस्तक्षेप कम से कम हो। एक और जो सुझाव है वो है सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं। नेताओं को जाति, धर्म, भाषा, प्रांतीय और संकीर्ण स्वार्थों के दृष्टिकोण से सोचने और कार्य करने की जगह उनकी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए। एक और है लोगों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। एक और जो सुझाव है वो है सांप्रदायिकता के आधार पर लड़े गए चुनावों को अवैध घोषित किया जाए। और एक और है सामाजिक तत्वों एवं राजनीतिक स्वार्थी समूहों से सख्ती के साथ निपटा जाए। एक और है सांप्रदायिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाए। और आखिरी में चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सांप्रदायिक एकता एवं सद्भाव का प्रचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।